तो उसी में हम लोग आगे करते हुए हमने एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल किया, एससी वर्मा का न्यूमेरिकल किया, काइनेमेटिक्स का जितना पार्ट हमने थ्योरी में किया उसी का न्यूमेरिकल करना है। फिर आगे का थ्योरी अभी बचा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी बचा हुआ है, nth पार्टिकल के लिए, nth के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, बचा हुआ टॉपिक हमारा, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। जितना हमने टॉपिक किया उसी का न्यूमेरिकल हमने एनसीईआरटी का भी किया, एससी वर्मा का भी किया, और कुछ नीट और एआईपीएमटी सीबीएसई पीएमटी का न्यूमेरिकल करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट 2016 में आया हुआ था। क्या क्वेश्चन है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, दिस वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है जिसमें ए और बी हमारा कांस्टेंट है, तो निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन एक गिवन है और 1 और 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो अब यहाँ क्या है, डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्टेंस निकाल लेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। तो नॉर्मल सी बात है, या तो इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा हमारे लिए सूटेबल है, वो लिखने के बाद पता चल जाएगा कि हम लोग करें क्या। तो पहले तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब dx/dt होता है, dx/dt, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा dx = v dt। ये अब ये वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है और ये dt इसके रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टाइम भी गिवन है। तो कितना अच्छा लग रहा है देखकर, ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट क्या है इसका, लिमिट क्या आपका t 1 से लेकर 2 सेकंड तक, तो 1 से लेकर 2 सेकंड तक टाइम का लिमिट है, 1 से 2 सेकंड। ये 0 था, ये x था या s था, जो भी था। ठीक है, 0 से x हमने ऐसा काम किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया। अब देखते हैं dx का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है x होता है, लिमिट रखने के बाद x बचेगा, 0 खत्म हो जाएगा। v का इक्वेशन गिवन है, v का वो गिवन है at प्लस bt², और यहाँ पर आपका dt है और 1 से लेकर 2 सेकंड तक ये। उसके बाद जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो at dt का बनेगा at²/2, t का बनेगा t²/2, तो at²/2, और इसका लिमिट है आपका 1 से लेकर 2 तक, ये लिमिट है, प्लस साइन। bt² का बनेगा, एक पावर इंक्रीज होगा, bt³/3, ये बनेगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, ये आ गया। यहाँ से लिमिट रखते हैं तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर लिमिट रखेंगे t की जगह 2 का स्क्वायर 4/2, 2 बनेगा, तो आएगा आपका a को बाहर निकाल लिया 2। उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद इसकी जगह 1 रखेंगे तो बनेगा 1/2 हाफ। पहले 2 रखा था, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 बना, फिर 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1/2, ये बन गया, प्लस b। यहाँ हमने रख दिया t की जगह 2 रख दिया, 2 का क्यूब 8/3 माइनस साइन, लोअर लिमिट 1 रखा, 1/3, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये 2 एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया आपका 4 - 1/2, 4 - 1/2, प्लस यहाँ आ गया आपका 8 - 1/3, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा कि ये 3/2 आ जाएगा, x = 3a/2, 3a/2 ऑप्शन चेक कर लेंगे, 3a/2, और यहाँ पर आपको दिखेगा प्लस, थोड़ा देख लेंगे हम लोग, यहाँ 3 था, bt² bt³ 3 हमने लिमिट रखा, 2 का पावर क्यूब 8/3, एंड तो यहाँ 1/3, 3 एलसीएम लिया, 8 - 1 7/3, 7b/3, ये आ गया हमारा 7b/3। ओके, लिमिट रखने के बाद। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, 3 मैच हो गया, हाँ डी मैच हो गया हमारा, है ना। तो ये आ गया हमारा 3a/2 प्लस 7b/3, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया।
डी ऑप्शन नंबर मैच हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन हमने चेक कर लिया। ओके, तो डी आ गया हमारा आंसर फर्स्ट का। ठीक, कैसे सॉल्व हमने किया, इक्वेशन गिवन था, पहले लिखते हैं, आखिर लिखोगे तभी आपको क्लू पता चलेगा कैसे करना है। तो हमने जब लिखा तो हमें पता चल गया कि हाँ वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन होगा, नॉर्मल सी बात है, इंटीग्रेट हो रहा होगा। ठीक है, कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, सेकेंड पर। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या देखते हैं, ए स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक स्टोन है, फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट कवर डिस्टेंस h1 h2 एंड h3। h1 h2 और h3 डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, इन फर्स्ट 5 सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड में, फर्स्ट फिफ्थ सेकेंड में h1 h2 h3 कर रहा है। द नेक्स्ट फिफ्थ सेकेंड एंड द नेक्स्ट फिफ्थ सेकेंड रेस्पेक्टिवली। h1 है फर्स्ट फिफ्थ सेकेंड का, h2 है आगे वाला फिफ्थ सेकेंड का, h3 है आगे वाला फिफ्थ सेकेंड का। ठीक है, तो फर्स्ट फिफ्थ सेकेंड में h1 है, सेकेंड फिफ्थ मतलब 10 सेकेंड में h2 है, फिर सेकेंड फिफ्थ आगे वाला 15 सेकेंड में h3 है। फर्स्ट 5 में h1, सेकेंड 5 फिर हो गया 10 हो गया h2, फिर 5 हो गया 15 हो गया h3 है, ये गिवन है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट फिफ्थ सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 में रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन होगा h1 h2 एंड h3 में। देखते हैं निकाल के कि h1 h2 एंड h3 में क्या रिलेशन आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं h1 निकालते हैं पहले। h1 का तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गया हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ जी ले लेंगे एक ही जगह, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये h1 इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्री फॉल हो रहा है हाफ, अभी फिलहाल 10 ले लेता हूँ 10, और फर्स्ट फिफ्थ सेकेंड का, फर्स्ट फिफ्थ का तो फिफ्थ का स्क्वायर 5 सेकेंड तक। तो h1 आ गया हमारा 5 जा 25। इसको जी रहने देना आपको, तो जी भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, जी भी आप रख सकते हैं। तो ये आ गया आपका 5 जा 25, इसको जी रहने देता हूँ, वो बाद में कैंसिल होगा, क्यों मल्टीप्लाई करें, तो रेशियो ही तो निकालना है ना। तो 25 और जी 25 जी अपॉन 2, ये h1 आ गया 25 जी अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं s2 का, देखते हैं s2 कितना आ रहा है। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूँ कि जो s2 0 से 10 तक निकाल रहा हूँ, तो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये s2 आ गया आपका ut आपका आ गया 0 प्लस इनिशियल से निकाल रहा हूँ हाफ जी, और 10 का 10 इंटू 10, तो ये आपको दिखेगा s2 जो आएगा आपका, ये आ गया 5 से कैंसिल हो गया 50, 5 से कैंसिल हुआ 50 जी अपॉन 2। ये आया 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक। इसको मैं h कर लिया, h। ठीक है, पहले h1 निकाला 0 से 5 तक, क्लियर है। फिर h निकाल लिया 0 से लेकर 10 तक, ठीक, 0 से 10 तक। तो फिर ये s2 कितना होगा, माइनस कर देंगे, बन जाएगा माइनस। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा 0 से 5 तक, 0 से 5 तक फिर वेलोसिटी निकालोगे आप, 0 से 5 तक फाइनल वेलोसिटी, फिर आप 5 से लेकर 10 तक अप्लाई करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पहले हमने 0 से 5 तक निकाला, उसके बाद 0 से 10 तक निकाला, तो 0 से 10 तक जो निकाला उसमें से मैं 0 से 5 तक माइनस कर दूंगा, तो s2 मिल जाएगा। तो यहाँ से h जो निकाला हमने 0 से लेकर 10 सेकेंड तक, तो s2 कितना आ गया, माइनस कर दिया हमने 0 से 10 तक में आपका 50 जी अपॉन 2 और माइनस कर दिया 25 जी अपॉन 2, तो ये आ गया 25 जी अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, आगे का देखते हैं, आगे वाला क्या आने वाला है आगे का। उसके बाद h3 के लिए भी हमने h निकाला, h निकाल लिया हमने, है ना। तो h निकाला तो कितना आ गया, ut वही 0 प्लस हाफ, g वही हमारा 10, 15 इंटू 15 इंटू 15 हो गया 15 सेकेंड। तो ये आ गया आपका h इज इक्वल टू 5, 15 225 t अपॉन g अपॉन 2, ये आ गया 15 150 प्लस 50 150 प्लस 75 2
125g/2। ओके, तो ये अब यहाँ से फिर हमने S3 निकाल लिया, S3 मतलब 10 और 15 के आगे का। तो 10 तक तो ये था, आपको दिख रहा है ये, और ये 15 तक का था, तो 15 में से 10 वाला माइनस कर दिया। ये कौन सा आया था, 0 से लेकर 15 सेकेंड तक का, और ये कौन सा आया था, 0 से लेकर 10 सेकेंड का। तो 0 से 10 वाला माइनस कर दिया, तो 225g/2 माइनस 50g/2, तो ये आ गया 50 माइनस कर दिया 175g/2, ये आ गया H3। अब आपको क्या निकालना, रिलेशन निकालना, रिलेशन। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपको H1 दिख रहा है, H1, ये आपका H1, आपका H2 कहाँ पर था अपना, H ut प्लस हाफ AT हाफ GT स्क्वायर 10 10 5 5 50 10 50g, ओ सॉरी 100g था, सॉरी ये 100g था, 100 था, 2 से कैंसिल नहीं किया था, 2 हमने रहने दिया था, 2 हमने रहने दिया है, तो 100g था, तो फिर हमने यहाँ 100g से माइनस किया है, 100g से, तो ये आया था 75, करेक्ट। 2 कैंसिल नहीं हुआ था, 2 कैंसिल नहीं हुआ था, 100g था, फिर 25g, तो 75g/2 आया था। उसके बाद अब 100g में से माइनस होगा, या 100g माइनस होगा, 100 होगा, यहाँ पर 100 होगा, तो यहाँ आएगा आपका 125, ये करेक्ट है, 125g/2। अब आप देखेंगे ये 3 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल, ये इसका कितना मल्टीपल है, 5 मल्टीपल है। ऑप्शन चेक करेंगे, देखेंगे, रेशियो निकाल लेंगे नहीं तो ऑप्शन देखो H1, ये आ गया H1। अब आप देखेंगे ये वाला जो है H1 = H2 कितना है, 75g/2, तो 3 हो गया, 3 हो गया आपका, 3/3 कर दिया। उसके बाद H5 आप देखेंगे उसका कितना गुना, ये रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लेंगे आप, रेशियो 25/2 रेशियो 75/2 रेशियो 125/2, ये तो ये 25 75 125, तो ये आ गया 1:3:5, तो 1:3:5 आ गया आपका 1 3 एंड 5। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। मतलब H1 जो है H2 का कितना है, 3 है ना। अब H2 कितना है, H1 का 3 मल्टीपल है। आप देखो H2 कितना है, H1 का 3 मल्टीपल है। आपको दिख रहा है H2 कितना है, 3 मल्टीपल है, दिख रहा है आपको H1 है ना। उसके बाद ये जो H3 है, H1 का कितना है, 3 मल्टीपल है, 5 मल्टीपल, सॉरी 25 5 मल्टीपल, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि अगर इस टाइप से नहीं सॉल्व करना है तो आपको 0 से 5th तक का पहले वेलोसिटी निकालना होगा, फाइनल निकालेंगे हम, फिर उसके बाद उस 5th से लेकर 10th तक का, फिर 10th वाला फाइनल निकालेंगे, फिर 10 से लेकर 15 का वो भी फाइनल निकालेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा, ये ज़्यादा सिंपल है, तो ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर आपको कैंसिल करना था, कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पर 50g हो जाता, और यहाँ पर आपका 25/2 हमने कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि इसी फॉर्मेट में निकालना था 2 2 2, तभी तो हम लोग रेशियो निकाल पाते, तभी निकाल पाते ना। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं थर्ड पर, थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्या है इसमें देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस x होगा, उसका हाफ कवर करता है डिस्टेंस विद स्पीड v1 से, एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। तो रेस्ट का जो बचा हाफ डिस्टेंस वो स्पीड v2 से, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो बच्चा क्वेश्चन है, एक 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। क्या है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या निकालना आपको, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा, अरे x/2 + x/2 x रहा होगा, तो टोटल डिस्टेंस x है, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, ओके। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जाने का टाइम और t1 + t2, जाने आने का नहीं है, हाफ टाइम, ठीक है। तो ये x हो गया। अब टाइम क्या होगा, तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट वाला डिस्टेंस x/2,
x/2 और स्पीड कितने स्पीड से जा रहा है v1 से। सेकंड वाला भी x/2 और कितने स्पीड से जा रहा है v2 से। v2 स्पीड से वो कवर कर रहा था। फर्स्ट स्पीड v1 एंड सेकंड इज v2। तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से आ गया आपका x और ये आ गया आपका x/2 v1 प्लस x/2 v2 और यहाँ से हमने x/ ये एलसीएम ले लिया 2v1 v2, एलसीएम आ गया 2v1 एंड v2। तो यहाँ से आपका आ गया 2v1 x v2 प्लस x v1, ये आ गया। x कॉमन निकलेगा ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये x कॉमन आएगा, इससे कैंसिल होगा तो आ जाएगा आपका ये ऊपर चला जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आ गया। इसमें ऑप्शन होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये तो एवरेज का होता है फॉर्मूला, कितनी बार हमने देखा है इसको। एवरेज सर्किट में देख लिया हमने, शाफ्ट में देख लिया हमने, हर जगह देख लिया, एवरेज का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर्थ नंबर में, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप पर एक लड़का खड़ा था। ठीक है, टावर ऑफ 20 मीटर हाइट। कितना मीटर हाइट है टावर, 20 मीटर। तो 20 मीटर हाइट पर ये खड़ा था एक बच्चा, 20 मीटर हाइट। क्लियर है, इतना समझ में आया। हाइट ड्रॉप स्टोन, यहाँ से एक पत्थर गिराता है, यहाँ से स्टोन। एज्यूम g10 देन वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड। वेलोसिटी निकालना जब यहाँ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको लेंदी करने के लिए क्या बोलता है कि एक बिल्डिंग है, उसके नीचे तालाब है, पॉन्ड है, उसमें एक लड़का स्टोन को ड्रॉप करता है, नीचे जाता है, उसमें से साउंड आता है, फचा साउंड आया। तो जो बॉय है, जो मैन है, साउंड कितने टाइम के बाद सुनेगा, इस टाइप का आता है। ये तो वेरी सिंपल, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्ट आप v = √2gh से आप निकाल ले सकते हो, यहीं से फॉर्मूला आएगा v² प्लस 2gh। फ्री फॉल है, u0, ये फॉर्मूला आ गया। तो 2g की वैल्यू 10 रखनी है, सिंपल कर दिया उसने कैलकुलेशन भी। और h आपका 20 मीटर था, मीटर है, तो ये आ गया आपका 2 2 जा 4, 400। ठीक है, 400 आ गया। और ये किसका, ये 400 होता है 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। ये बहुत सिंपल था, CBSE PMT 2011, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 11th में आया था। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब क्या होता है, अब थोड़ा टफ करता है कि यहाँ आएगा, अब यहाँ से साउंड रिलीज होगा, साउंड फचाक से बजेगा, यहाँ लड़का सुनेगा, साउंड सुनेगा यहाँ पर, तो कितना टाइम लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। तो और आगे कुछ क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। ओके।